अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बार का साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो पिछली बार से ज़्यादा टफ आने वाला है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार का पेपर अमूमन पिछली बार से ज़्यादा टफ आने वाला है। इसका वैलिड रीज़न है। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में कवर करनी है। साथ ही साथ तैयारी सही वे में कैसे होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। आज की इस वीडियो में न केवल हम बात करेंगे बल्कि कैसे और कहाँ से मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट करें, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आने वाला है साइंस का, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ये पिछली बार का क्वेश्चन पेपर है, इस बार का पेपर और ज़्यादा टफ होगा। देखो, पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या चीज़ें थी और इस बार क्या रहेगा। पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड नहीं था। इस बार का पेपर डिवाइडेड होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, और इसी के नीचे अगर आप आएंगे तो यहीं पे बायो भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप है। यहाँ पे देखो बायो के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस बार पेपर पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये प्रीवियस एक बार पेपर देख लो, बिकॉज इस बार का पेपर इससे टफ देखने को मिलेगा। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे कई, और कई फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे अगर आप न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे पिछली बार के पेपर में। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री भी आसान था। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हद तक आपके क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, मतलब बुक की स्टेटमेंट से क्वेश्चन होने वाले। एप्लीकेशन बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन थे। अगर मैं टफ लेवल पे जाऊँ तो मैं कहूँगा कि जो 2025 में बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो आसान आया था, लेकिन 26 में जो पेपर आएगा वो आपको थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। अब इसका आइडिया हमें पहले ही लग चुका था, बिकॉज केमिस्ट्री, फिजिक्स और सबसे टफ सेक्शन इस बार मेरे ख्याल से फिजिक्स रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चों के साथ में। अब पहले तो आप लोग इस बार की पैटर्न को समझो। पैटर्न किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करने वाला है। हमारा पेपर 3 सेक्शंस में मेजरली डिवाइड रहेगा। फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायो के लिए अलग। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, 25 मार्क्स की जो आपकी केमिस्ट्री है वो आने वाली है। पेपर को समझते हैं, 3 सेक्शंस, 25 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए डिनोट होते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायोलॉजी जो 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हम लाइट और ह्यूमन आई की बात करें, 12 मार्क्स में रहेगा। इफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें 2 चैप्टर हैं, 13 मार्क्स की वेटेज। एंड द लास्ट वन जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, 5 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स का ओवरऑल पेपर रहता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं और टोटल बनता है आपका 100 मार्क्स, जो कि ओवरऑल आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखो, केमिस्ट्री में आपकी कुल मिला के 4 चैप्टर हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे जनरली रिएक्शन बेस्ड बनने वाले हैं, इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग हो बैलेंसी की, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चार्जेस की। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। जो मेजर टॉपिक हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पार्ट कट भी हो चुके हैं। अगर आप यहाँ देखोगे सिलेबस में तो आपको बहुत शॉर्टेड सिलेबस मिलेगा, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन मिलेंगी, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहीं जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं जैसे रेंसिडिटी, कैल्विनाइजेशन, वो पार्ट नहीं है इसमें, वो कटेड है। ठीक, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है हर बार, ये हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अनायन आयन दे रखा है, इसकी हम बात नहीं करें। हाइड्रोजन गैस वाला जो क्वेश्चन है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, वो क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहते हैं, कई बार देते हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप बात करो तो एसिड बेस की डेफिनेशन टर्म्स है। ठीक है, H प्लस और OH आयंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस यहाँ पे रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन का यहाँ पे गिवन है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सॉल्ट वाले पार्ट से बनते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्साइड, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जनरली इस बार भी क्वेश्चन आपको वॉशिंग सोडा से ही मिल सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी। मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं। हर बार देखा गया एक्सेप्शन केस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, और रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अगेन बहुत ज़्यादा, जहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांस होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप मेटल्स को, जो यहाँ पे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, यहाँ से 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट बनता है, जरूर से देखना और इस टॉपिक को कवर जरूर करें। अच्छा, इसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक है। इसमें आपको नेमिंग आनी चाहिए, नेमिंग से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बाद में आइसोमर्स इम्पोर्टेंट है, और एंड में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो आपकी केमिकल प्रोडक्ट हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन मिलते ही हैं। सोप या डिटर्जेंट वाले क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की आनी चाहिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और हो सकता है 4 मार्क्स में दे, बट रिएक्शन पार्ट आपका मेजर रहता है। 1 मार्क्स में आपकी नोमेनक्लेचर हो सकता है, होमोलॉगस सीरीज और हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेट अनसैचुरेट डिफरेंसेस कई बार पुट कर देते हैं, चेकआउट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, मेन है। इसके बाद में बायोलॉजी पे आप जाओगे तो लाइफ प्रोसेस में डायग्राम, देखो डायग्राम्स के लिए मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा आपको शीट, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, आप लोग जरूर से बना लो, उन डायग्राम की प्रैक्टिस करो, दैट सेट। एक भी बाहर से डायग्राम नहीं आएगा उनके अलावा, ठीक है। वो लिस्टेड है, प्रॉपर बनाए गए हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना। अच्छा, इसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे भी डायग्राम मेन है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी डायग्राम मेन है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर से पुट करते हैं एमसीक्यू, और लॉन्ग टर्म और केस भी स्टडी देना तो वहाँ से पुट कर सकते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यहाँ से आपकी मेंटल थ्योरी और जो क्वेश्चन अपने बनते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप्स, वो मेजर है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देंगे ही देंगे। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला क्वेश्चन कई बार पुट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, चेकआउट कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद में फिजिक्स अगेन न्यूमेरिकल का गेम है, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला मिलेगा ही मिलेगा, मिरर फॉर्मूला से डेरिवेशन पार्ट, ठीक। अच्छा, इसमें पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है, डायप्टर आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन आई पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें देखोगे। अच्छा, स्नेल लो का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। इसमें ह्यूमन आई में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो विजन करेक्शन और विजन डिफेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जनरली डायग्राम दे सकते हैं, या फिर आपको डिजीजेस स्टेटमेंट में गिवन कर सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद में रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन डायग्राम प्लस स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मेजर चांसेस हैं कि आपको रेन ड्रॉप या फिर प्रिज्म वाला गिवन कर सकते हैं विद न्यूमेरिकल। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ओम्स लॉ तो बिल्कुल भी किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन से टॉपिक टफ लग रहे हैं, जिन पर आपको एक डेडिकेट एक सिंपल वीडियो चाहिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कमेंट में जरूर से बताएं। अच्छा, इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिनको हम आने वाले टाइम में अलग से ब्रेक डाउन करेंगे, मैं यहाँ पे बोर नहीं करूँगा आपको। इसके बाद में लास्ट वन है, यहाँ पे 10% रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से करना। बाकी एक्सपेरिमेंट पार्ट हैं, ये आपको गिवन किए गए हैं, ठीक है। ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। यहाँ पे डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड देखें तो 50% है, एप्लीकेशन नॉलेज कॉन्सेप्चुअल देखोगे तो 30%, फॉर्मुलेट एनालाइज और इवेल्युएटिंग, मतलब 50% आप ऐसा समझिए कि आसान है, 50% आपका ऐसा है जिसमें आपको दिमाग अच्छे से उपयोग करना है, जहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है, ठीक है। ठीक समझ आ रहे हैं? अच्छा, ये हो गया ओवरऑल सिलेबस। अब पेपर भी देख लो कि पेपर कैसा आ रहा है। हर बार सीबीएसई एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी करती है बोर्ड एग्जाम से पहले, जिसे आप देखें और समझें कि ओवरऑल पेपर आपका इस बार कैसा आने वाला है। तो ये तो हो गया
इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर, और ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए। आइए देख लेते हैं। देखो इस बार का जो पेपर है, जैसा कि मैंने बताया, 3 सेक्शन में डिवाइड है। आप देखिए, दिस पेपर जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें 39 क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी। हर एक में 13 क्वेश्चन मिलेंगे। 39 को अगर हम डिवाइड करें, 13 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में मिलेंगे। ऑल क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड सम क्वेश्चन, हर एक में नहीं, सम क्वेश्चन। स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चन। ठीक, जिसमें चॉइस है उसमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि आप दो दो अटेम्प्ट करके आओ सोचो कि डबल नंबर मिलेगा, नहीं। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया एमसीक्यू। पहले आप देखिए बायो का सेक्शन है, बायोलॉजी का सेक्शन। इसमें आप देख लीजिए 5 एमसीक्यू आए, 7 हो गए। ठीक है, इसके आगे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चन ये हो गए एमसीक्यू बेस्ड। ठीक, अच्छा, इसके आगे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इसी के आगे अगर आप आओगे तो आपको अनदर वन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये अगेन जो मैंने क्वेश्चंस की बात की, यहाँ पे गिवन है, डायग्राम पूछा हुआ है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नर्व सेल इम्पल्स। अच्छा, इसके बाद में ये डायग्राम दे दी, आपको मार्किंग करनी है, लेवल करना है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप आगे आए तो सेक्शन ए होने के बाद जो बायो का है, उसके बाद में सेक्शन बी है जो आपका केमिस्ट्री का रहेगा। और जो मैंने बात कही थी रिएक्शंस की, वो आप यहाँ पे देख लो, बेसिंग करके दे दिया ना, आपको इस प्रकार से पूछेंगे। अच्छा, ये एक्सेप्शन केसेस से क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में कलर और रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज ईच सॉल्यूशन, क्या रहेगा, रट लेना, याद कर लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट है, अगेन आएगा बिकॉज। और जो रिएक्शंस हैं कैसे हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, कलर चेंज काफ़ी बार आते हैं, देख लेना, कुछ कुछ मेन है उनको पढ़ लेना, लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है। इनको हम आगे जाके ब्रेक डाउन करेंगे, अलग से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसके टाइप को भी बताएंगे, जिससे आपको और आसान हो जाए तैयारी करना। अच्छा, इसके बाद ये सेक्शन होने के बाद में आप अगर आगे आएंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन सी के अंदर, जिसमें 9 क्वेश्चन हैं। ठीक, जो आपका फिजिक्स का पार्ट है। और फिजिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं, 1, 2 और 3। समझ रहे हो इस बात को। अच्छा, इसके बाद में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल, और इस तरह के न्यूमेरिकल। मैंने क्यों कहा था कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा साइंस का, बिकॉज अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट किए गए हैं, मतलब हैं अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, ह्यूमन आई डिजीज वाले इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहाँ पे ये बेसिकली विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लाइट। और चलिए इसे खत्म करते हैं। और अब यहाँ पे मेन बात समझो, ये पेपर दिखाने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि आपको समझ आए कि ओवरऑल पेपर कैसा आ रहा है, किस वे में आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे ये जो पेपर हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, जिन्हें आप सभी बच्चों को खुद से सॉल्व करना है। आप चाहें तो बुक की हेल्प ले सकते हैं, बट ऐसा मत करना कि आप आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वो प्रॉब्लमेटिक है। आपको प्रयास करने खुद से सॉल्व करने विद, आप जो टॉपिक है उनको कवर करते रहें। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपकी बुक भी है एनसीईआरटी। और मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी की वर्ड्स को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वर्ड्स को समझना भी है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड एक वीडियो बनाऊं, जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर से करें ठीक है, बट एनसीईआरटी को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बुक, जिसे कहते हैं ना वन शॉट एंड क्लियर कट, वो एनसीईआरटी है। ठीक है, बाकी आप देखिए अलग अलग पब्लिकेशन मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का ही रेफरेंस है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपका पेपर कैसा आएगा क्लियर हो गया। आपको तैयारी किस पे में करनी है, एनसीईआरटी फर्स्ट, उसमें जितनी रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में जाए तो मेजर हैं,
फिजिक्स में जाए तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल वाले हैं, जनरली वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक। बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझो, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इनके अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। ये जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँ इनको सॉल्व जरूर कर लेना, और आपने जो साल भर मेहनत की है, जो साल भर हार्डवर्क किया है, जो नोटबुक आपने बनाई है, उसे खुद से रिवीजन जरूर करना है। ऐसा नहीं कि उसको फेंक देना है। आपने जो नोटबुक बनाई है जिसमें मेहनत की है उसे निकालो, रिवीजन करो। उससे आप देखो कि आपने साल भर क्या पढ़ा है, जिससे आपका क्विकली रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपने खुद लिखा है। अब कई बच्चे होंगे एकदम टॉप क्लास जो नोटबुक तो बनाते हैं लेकिन खुद को ही समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया पता है क्या है? एनसीईआरटी उठाओ, पेंसिल लो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक। अब आपको भैया बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। और आने वाले टाइम में आपके लिए और सिंपल कर दूंगा, मेन मेन क्वेश्चंस और मेन मेन टॉपिक्स को एलेबरेट करूंगा, सिंपल करूंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और कमेंट में मेंशन करना है किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अनदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।